एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल से हमने शुरू करना है हमारा लास्ट यूनिट, ओके, विच इज स्पेशल पर्पस ट्रांसफॉर्मर्स। ओके, स्पेशल पर्पस ट्रांसफॉर्मर्स ये इस यूनिट का नाम है। तो पिछले यूनिट का नाम क्या था? थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर्स। ओके, वो हमने खत्म कर लिया था पिछले ही ट्यूटोरियल में और आज हम शुरू करेंगे स्पेशल पर्पस ट्रांसफॉर्मर्स। तो उसमें हमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो देखना है सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशंस। सो लेट्स स्टार्ट दी ट्यूटोरियल। सबसे पहले अगर बात करें डेफिनेशन की, तो व्हाट इज ऑटो ट्रांसफॉर्मर? A transformer that has a single winding is known as an auto transformer। इसमें यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन बताई गई है ट्रांसफॉर्मर की, जिसमें सिंगल वाइंडिंग होती है, जिस ट्रांसफॉर्मर में सिंगल वाइंडिंग होती है उसको बोला जाता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर। बाकी के जो हमने ट्रांसफॉर्मर देखे उसमें दो वाइंडिंग थी, एक प्राइमरी दूसरी सेकेंडरी, ओके, लेकिन जिसमें भी सिंगल वाइंडिंग होती है उसको बोला जाता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर। द टर्म ऑटो इज टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एंड द मीनिंग ऑफ दिस इज सिंगल कॉइल वर्क्स अलोन। तो ये ग्रीक वर्ड जो है उसमें से नाम लिया गया है ये ऑटो। ओके, इसका मतलब क्या है कि एक सिंगल कॉइल होती है जो कि अकेले ही काम करती है। The working principle of auto transformer is similar to a two-winding transformer, but the only difference is the portions of single winding in this transformer will work at both sides of the windings like primary and secondary। तो जो हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर है वो बिल्कुल टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की तरह ही हमारा काम करता है, लेकिन जो एक अकेला एक डिफरेंस जो है इसमें, सिर्फ एक ही डिफरेंस है और वो है जो पोर्शन है हमारे सिंगल वाइंडिंग के। ये जो हमारी सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है उसका जो पोर्शन है, ओके, ये दोनों साइड से वर्क करता है, ओके, ऑफ द वाइंडिंग्स, जैसे कि हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग करती थी। सो इन अ नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर इट इंक्लूड्स टू सेपरेट वाइंडिंग्स, ये तो हमें पता है, दैट आर नॉट अलाइड विद ईच अदर, ओके, जो कि एक दूसरे से जो है कनेक्ट नहीं की जाती, लेकिन वो कह सकते हैं फ्लक्सेस की वजह से जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो एक दूसरे से जो है इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होती, लेकिन मैग्नेटिकली जो है वो कनेक्ट होती है। ओके, सो द ऑटो ट्रांसफॉर्मर डायग्राम इज जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे जो है हमारी प्राइमरी साइड होगी, दिस इज आवर प्राइमरी साइड, ओके, और यहाँ पे जो है हमारी कॉइल लगी हुई होगी, ये जो होगी हमारी सेकेंडरी साइड होगी। सो ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स आर लाइटर, स्मॉलर, चीपर कंपेयरिंग विद अदर ट्रांसफॉर्मर। तो ये जो है लाइटर होते हैं, स्मॉलर होते हैं, चीपर भी होते हैं, यानी कि हल्के होते हैं, छोटे होते हैं और सस्ते भी होते हैं। बट दे विल नॉट प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन बिटवीन द टू वाइंडिंग्स। जैसे कि हमारे टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में हुआ करता था, जो हमारे दो वाइंडिंग्स है वो इलेक्ट्रिकली कपल्ड नहीं थे, मैग्नेटिकली जुड़ी हुई थी, लेकिन इलेक्ट्रिकली जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं थी। लेकिन जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर है उसमें तो एक ही कॉइल है, ओके, तो इसकी वजह से जो इसमें है इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन जो है प्रोवाइड नहीं कराया जाता, ओके। तो अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें, सो वी नो दैट द ट्रांसफॉर्मर इंक्लूड्स टू वाइंडिंग, नेमली प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ओके, which are connected magnetically but insulated electrically। अभी हमने देखा, but in auto transformer a single winding is used like both the windings। there are two types of auto transformer based on construction। ओके, इसके जो है कंस्ट्रक्शन पे जो है दो टाइप्स इसके बनते हैं बेस्ड ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन। दो टाइप्स कौन से हैं? इन वन टाइप ट्रांसफॉर्मर देयर इज कंटिन्यूअस वाइंडिंग with the tabs brought out at convenient points determined by the desired secondary voltage। However, in another type of transformer, there are two or more distinct coils that are electrically connected to form a continuous winding। The construction of auto transformer is shown in the figure below। तो पहले टाइप में क्या बोला गया है? देयर इज कंटिन्यूस वाइंडिंग दैट विद द टैप्स ब्रॉट आउट एट कन्वीनियंट पॉइंट्स। जिस तरीके से ये टैप्स बताए गए हैं इसकी बातें हो रही है। डिटरमाइंड बाय द डिजायर्ड सेकेंडरी वोल्टेज, तो इसके हिसाब से सेकेंडरी वोल्टेज के हिसाब से जो है ये डिटरमाइन किया जाता है, ओके। हाउएवर जो दूसरा टाइप है इसका, ये तो हो गया पहला टाइप, ओके, दिस इज द फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप जो है वो क्या होगा?
Another type of a transformer, there are two more distinct coils that are electrically connected to form a continuous winding. इसमें क्या बोला गया है, दो डिस्टिंक्ट कॉइल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होते हैं, किसके लिए, कंटिन्यूस वाइंडिंग को फॉर्म करने के लिए। ओके तो जो कंस्ट्रक्शन है ऑटो ट्रांसफार्मर का वो इस डायग्राम में आप जो है देख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे बनाई है। तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन। अब हमें देखना है इसका वर्किंग। ओके तो द प्राइमरी वाइंडिंग AB फ्रॉम विच टैपिंग एट C इज टेकन। C जो है प्राइमरी वाइंडिंग के जो क्या कह सकते हैं, AB से जो है हमने टैप C ली है। ओके सच दैट CB एक्ट्स एज अ सेकेंडरी वाइंड। तो जिस तरीके से जो हमारा ये जो CB है, ओके ये C एंड ये B है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह काम कर सके। द सप्लाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस AB के अक्रॉस आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये जो हमारा AB है, ओके तो इनके बीच जो है हमारा प्राइमरी वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज जो है लगाया गया है। ओके एंड द लोड इज कनेक्टेड अक्रॉस CB। तो ये हो गया CB के अक्रॉस हमारा लोड लगा हुआ है। ओके एंड हियर द टैपिंग में बी फिक्स्ड और वेरिएबल। तो ये जो टैपिंग है, एक तो ये फिक्स्ड हो सकती है या फिर वेरिएबल हो सकती है। ओके so when an AC voltage V1 is applied across AB, जब हमारा AC वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा AB के अक्रॉस, अल्टरनेटिंग फ्लक्स जो है वो सेटअप हो जाएंगे कोर में। ओके कोर में क्या होंगे, फ्लक्स जो है वो सेटअप होंगे। एज अ रिजल्ट EMF E1 is induced in the winding AB। तो इसकी वजह से EMF E1 AB में पैदा होगा। AB में EMF even will induce। Okay, a part of induced EMF is taken in the secondary circuit। तो इस EMF का कुछ पार्ट जो है वो सेकेंडरी सर्किट में यानी कि CB के सर्किट में जो है लिया जाएगा। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं द वाइंडिंग इज रिप्रेजेंटेड एज AB के द्वारा जो है हमारी वाइंडिंग रिप्रेजेंट की गई है, वेर एज जो टोटल टर्न्स है N1 वो कंसिडर किए गए हैं एज द प्राइमरी वाइंडिंग। N1 को जो है प्राइमरी वाइंडिंग की तरह इसको कंसिडर किया गया है। इन above winding from the C point it is tapped as well as BC section can be considered like secondary winding। क्या बोला गया है, इन the above winding, इस दिखाई गई जो वाइंडिंग में है, from the C point, C से जो है टैप लिया गया है, it is tapped as well as B and C section can be considered like secondary winding। C and B को हमने कंसिडर किया है एज अ सेकेंडरी वाइंडिंग। तो अज्यूम करना है जो नंबर ऑफ टर्न्स अमॉन्ग द पॉइंट B and C है वो क्या होंगे, N1 होंगे। तो इनके द्वारा जो नंबर A and B के C के A and B के द्वारा जो है ये हमारे N1 एंड C and B के बीच में है हमारे N2 टर्न्स। ओके तो ये हमें मान के चलना है। So if the voltage V1 is applied across the winding AC, अगर A and C के बीच में यानी कि इन दो वाइंडिंग्स के बीच में अगर हमने सप्लाई वोल्टेज को अगर लगा दिया, then the voltage for each turn within the winding will be V1 by N1। तो हर टर्न के बीच का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, V1 by N1। ये कौन सा वोल्टेज है, वोल्टेज फॉर ईच टर्न विद इन द वाइंडिंग, वोल्टेज for each turn within the winding। Therefore जो voltage है across BC section okay of the winding will be, तो voltage किसके दौरान B and C के बीच का जो voltage होगा वो क्या होगा, V1 divided by N1 multiplied by N2। ओके तो एक ये जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बताया गया है इससे हमें पता चलता है जो वोल्टेज है BNC वाइंडिंग का वो कौन सा होगा, V2 होगा। ऑब्वियसली बात है, यहाँ जो डायग्राम बनाई है इसमें मैंने बनाया है। ओके तो आप देख सकते हैं therefore V1 by N1 into N2 will be equals to V2। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है ये कौन सा बन जाएगा, V2, क्योंकि B and C के बीच का जो वोल्टेज है वही तो ये फॉर्मूला है। ओके तो ये फॉर्मूला
अगर हम देखें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, V2 के बराबर, क्योंकि B एंड C के बीच का वोल्टेज जो है वो कौन सा है, V2 है। ओके, तो किस तरीके से लिख सकते हैं, V2 by V1 is equals to N2 by N1, which will be equals to K. Okay, so when the B and C section in the AB winding can be considered secondary, so K is the constant value, तो K हमारी क्या हो जाएगी, ये है एक constant value. Okay, so it is nothing but the ratio of voltage or turns in the transformer. It is nothing but the ratio of क्या है, voltage या फिर turns का ratio, ये हो गया voltage या फिर turns का ratio, V2 by V1 is equals to N2 by N1 in the transformer. So whenever जो हमारा load है वो connect किया गया है in between B and C terminals, then the load current like I2 will start flowing. जब B and C के बीच में अगर लोड लगाया गया है तो फिर I2 भी इसमें से स्टार्ट होगा फ्लो करना. ओके, एज यू कैन सी यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं I2 इस तरीके से यहाँ पे फ्लो हो रहा है. द फ्लो ऑफ करंट विद इन द सेकेंडरी वाइंडिंग विल बी द मेन डिफरेंस ऑफ करंट्स I1 एंड I2. सेकेंडरी वाइंडिंग में जो भी करंट का फ्लो होगा वो क्या होगा, मेन डिफरेंस होगा किसके बीच का, I1 एंड I2. ओके, तो ये तो हो गए हमारा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग. तो इसके बाद अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस कौन सी हो सकती है. एप्लीकेशंस क्या है हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर की, जो एप्लीकेशंस है आर इट इंक्रीजेस वोल्टेज ड्रॉप फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन केबल. ओके, एंड इट इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर. वोल्टेज रेगुलेटर की तरह हम यूज कर सकते हैं. उसके बाद ऑडियो, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ट्रांसमिशन एंड रेलवेज में भी इसको यूज किया जाता है. उसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर विद सेवरल टैपिंग्स इज यूज्ड टू स्टार्ट द मोटर्स लाइक इंडक्शन एज वेल एज सिंक्रोनस मोटर्स. तो मोटर्स को स्टार्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको. ओके, तो कौन सी मोटर्स हो जाएंगी, सिंक्रोनस मोटर्स या फिर इंडक्शन मोटर्स, इनके लिए जो है हम इसको यूज कर सकते हैं. इट इज यूज इन लेबोरेटरीज टू ऑब्टेन अ वेरिंग वोल्टेज कंटिन्यूसली. लेबोरेटरीज में इसको यूज कर सकते हैं. फिर उसके बाद वोल्टेज स्टेबलाइजर्स में. उसके बाद इसको जो है इट इंक्रीजेस द वोल्टेज इन एसी फीडर्स. एसी फीडर्स का वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो उसमें भी यूज किया जाता है. देन उसके बाद एम्पलीफायर्स में भी. तो इस तरीके से बहुत से जो है हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर के एप्लीकेशंस हैं. तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर. ओके, तो इसके बाद हमें देखना है थ्री फेज ट्रांसफार्मर के बारे में, थ्री फेज ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में, और वो हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में.